नमस्कार मित्रों, मैं आपका भाई आपका आपका मित्र विशु पाटिल आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार से रोजगार में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद हो अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। आपको पता है हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं। आज हमारे रीजनिंग की 4th नंबर की क्लास है। कितने नंबर की? अब ये 4थे नंबर की क्लास है। आज हम लोग अपने न्यू टाइप स्टार्ट करेंगे। हमारा तो कल चार टाइप तक कंप्लीट हो गए थे। आपको पता है जितने टाइप के बनते हैं, हम सारे टाइप को आपको रीजनिंग के डायरेक्शन चैप्टर में पूरे करवा रहे हैं। मतलब एकदम बेसिक लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक। उम्मीद है हमारी सारी पढ़ाई हुई चीज़ आपको समझ में आती होंगी और आप लोग अच्छे से पढ़ते होंगे और रिविजन करते होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं जाया करते, हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाइयों, अपने क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते थे। तो कल हम लोग कल जो टाइप हम लोग पढ़े थे उस टाइप के 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपका रिवीजन हो जाएगा, जैसे आप लोगों का रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको हम बताए थे कल एक ट्रिक, जो हम आपको एक ट्रिक बताए थे कल, उसको ट्रिक को हम लागू करते हैं। आपको क्या बताया था, इन क्वेश्चनों में लगाने के लिए उस ट्रिक को कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चनों में लगाने के लिए आपको पता है कि हमारे यहाँ पे हो जाता है क्या, उत्तर हो जाता है ऊपर। ऊपर हमारा क्या हो जाता है, ऊपर उत्तर हो जाता है, और नीचे हमारा क्या हो जाता है, दक्षिण हो जाता है। क्या हो जाता है? दक्षिण हो जाता है। ठीक है, इस तरफ हमारा क्या हो जाता है, पूर्व हो जाता है, और इस तरफ हमारा क्या हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। ठीक है, इसे हम लोग नॉर्थ कहते हैं, इसे साउथ कहते हैं, इसे ईस्ट कहते हैं, इसे वेस्ट कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई है, पता भी है। आपको हम बताए थे कि इसे आपको क्लॉकवाइज लिखना है। कैसे लिखना है? अगर आपको इस क्वेश्चन में लगानी है, इतनी बड़ी क्वेश्चन को आप लोग जब बेसिस से करेंगे तो आपको हालत खराब हो जाती है। इसीलिए हम आपको शॉर्ट टिक लाए हैं। इन क्वेश्चन में टिक लगाने के लिए आपको बताए थे हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करके घुमा के लिख लेना है। कैसे? क्लॉक का मतलब उत्तर लिखना है, फिर पूरब लिखना है, फिर दक्षिण लिखना है, फिर पश्चिम लिखना है। कैसे लिखना है? नॉर्थ, फिर ईस्ट, फिर साउथ, फिर वेस्ट। ऐसे आप लोग को लिख लेना है। कैसे लिख लेना है? ऐसे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। क्या हो जाएगा? उत्तर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्व। क्या हो जाएगा? पूर्व। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण। यहाँ पे दक्षिण। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम। ऐसे आपको बताया था, आपको लिख लेना है। और ऐसे लिखने के बाद हमें ओनली अपना क्या काम करना है, इससे अपने क्वेश्चन को जैसे बोला है क्वेश्चन वैसे हमें इसमें लिख लेना है। ठीक है, तो प्रवीण 14 किमी वॉक, प्रवीण 40 किमी उत्तर दिशा में चलता है। किस दिशा में चलता है? उत्तर दिशा में। जो हमारा प्रवीण है 40 किमी उत्तर दिशा में चलता है। फिर क्या करता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और तथा 70 किमी चलता है। फिर क्या करता है, दाहिने ओर मुड़ता है, 70 किमी चलता है। फिर क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है और 30 किमी चलता है। कितना चलता है? 30 किमी। अतः वह फिर दाईं ओर मुड़ता है और 30 किमी चलता है। अतः फिर वह दाहिने ओर मुड़ता है, 70 किमी चलता है। तो बताइए आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। देखिए कैसे करना आप लोगों को इसे। पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं, इसे आपको डिस्टर्ब ना हो क्वेश्चन को रीड करने में, पढ़ने में। उसके बाद हम लोग समझते हैं। ठीक है, आपको बताए थे उत्तर दिशा आपको दिशा हो गई, आपको इसे वैसे वापस लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करते हुए क्वेश्चन जैसे बोला वैसे एडिटिव उतार देना है। देखिए, प्रवीण जो हमारा है 40 किमी उत्तर दिशा में चलता है। किस दिशा में चलता है? उत्तर दिशा में। आपको 40 किमी 40 किमी नॉर्थ साइड में चला देना है, उत्तर दिशा में। तो आपको 40 ऐसे लिख देना है, करना 40 ऐसे लिख देंगे। इतना तो आप लिख सकते हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये क्या करता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाहिने ओर मुड़ता है और 70 किमी चलता है। फिर दिशा मुड़ता है, दाहिने ओर मुड़ता है और 70 किमी चलता है। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति है तो उसका दाहिना इस तरफ होगा और बावां इस तरफ होगा। आपको क्या करना है, दाहिने ओर कितना चलना है, 70। 70 आपको दाहिना इस तरफ हो जाएगा, इसे लिख लेंगे, एच उतार लेंगे। ठीक है, फिर क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है, फिर क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है और 30 किमी चलता है। अब यहाँ से आपका दाहिना इस तरफ और बायां इस तरफ, बाईं ओर मुड़ के 30 किमी चलता है। क्या करता है, बाईं ओर मुड़ के 30 किमी चलता है। अंततः वो फिर दाईं ओर मुड़ता है, अंततः फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और 30 किमी चलता है।
अब यहाँ से कोई व्यक्ति इसका बायां इस तरफ दाहिना इस तरफ, कहाँ पे हो जाएगा, दाहिनी ओर मुड़ेगा और 30 की में चलेगा। ठीक है, दाहिनी ओर मुड़ेगा 30 की में चलता है। अंत में फिर क्या करता है, वहाँ दाहिनी ओर मुड़ता है और 70 की में चलता है। अब यहाँ से क्या करेगा, इस तरफ दाहिना इस तरफ होगा, दाहिनी ओर मुड़ जाएगा और 70 की में चलता है, 70 की में चलता है। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। आपको ये सब करने के लिए आपको बताया था कि ये सब आपको तरीके लगाने होते हैं। अब देखिए, अब क्या आपको पता है कि जो अपोजिट वैल्यू होती है, हमारा ये नॉर्थ हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, एक दूसरे से प्लस माइनस कर सकती हैं, हो सकती हैं, और ये पूर्व और पश्चिम एक दूसरे से कट जाते हैं। आपको हम बताए हैं, आपको बताए हैं, 1000 बार बताए हैं, मगर हम दोबारा से बता देते हैं। अगर अपोजिट वैल्यू है, मतलब जैसे समझ जाएंगे यहाँ पे उत्तर है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा दक्षिण है। ठीक है, ये क्या है, अपोजिट वैल्यू है, आपको पता है ये अपोजिट वैल्यू है, ये एक दूसरे में कट जाती है। कैसे जाती है, देखिए ये हमारा क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 5 लीजिए, आपने 5 ले लिया, 4 ले लिए। अब देखिए ये दोनों क्या है कि अपने अपोजिट वैल्यू है, एक कट जाती है, कट मतलब जैसे कि इसमें इसके पास क्या होगा, 4 इस पे जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, 1। जो 1 बचेगा किस दिशा में बचेगा, उत्तर दिशा में। ठीक है, जो 1 बचेगा उत्तर दिशा में बचेगा। और अच्छा मान लीजिए, आप समझ लीजिए कि आपके पास, मान लीजिए ये हमारा क्या, एक हमारा दक्षिण दिशा है और हमारे ये उत्तर दिशा है। मान लीजिए उत्तर दिशा के पास 10 रुपये था और दक्षिण दिशा पर 5 रुपये था। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर अगर जो बड़ी वैल्यू है, छोटी वाली वैल्यू इसमें इससे आके माइनस हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, 5 बचेगा किस दिशा में, उत्तर दिशा में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप, अगर मान लीजिए कि 5 रुपये दक्षिण के पास है और 5 रुपये उत्तर के पास है, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार हमार पूर्व दिशा की ओर और पश्चिम दिशा की ओर काम करता है। उसी प्रकार हमारे ये पूर्व दिशा की ओर और पश्चिम दिशा की ओर काम करता है। उसी प्रकार हमारा ये पूर्व दिशा की ओर और पश्चिम दिशा की ओर काम करता है। जैसे मान लीजिए पूर्व के पास, जो पूर्व है हमारा, उसके पास 10 रुपये है और जो पश्चिम है उसके पास 10 रुपये हैं और पूर्व के पास 5 रुपये है। तो ये क्या होगा, 5 रुपये जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा और पूर्व में कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। पूर्व में कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आप लोग, पूर्व के पास 5 रुपये हैं और पश्चिम के पास 5 रुपये हैं, ये दोनों कट के माइनस हो जाएंगी। ये सब बातें आपको कल हम बताए थे। जो लोग कल की क्लास नहीं दिखे हैं वो जाके उस क्लास को देख ले। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है आप लोगों को, अब क्या करना है आप लोगों को, अब इतना हम आपको समझा दिए। अब देखेंगे उत्तर है और ये दक्षिण है, ये आपको पता है कि ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट वैल्यू है, उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण अपोजिट वैल्यू है, मतलब ये दोनों आपस में कट सकती हैं, ये दोनों आपस में कट सकती हैं। देखिए हमारा ये उत्तर था और ये दक्षिण था, 70 थे, अब इसे ऐड करेंगे 70 हो जाता है, तो क्या कट जाएंगे, कट हो जाएंगे। और ये देखिए 100, 70 ऐड करेंगे 30 को कितना हो जाएगा, 100, और 100 किस दिशा में बचा है, पूर्व। 100 किस दिशा में बचा है, पूर्व, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं, माइनस हो नहीं सकता, तो किसके पास बचा है, पूर्व दिशा में। कितना बचा है, 100, कितना बचा है, 100। ये हमारा 100 कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये 100 जो हमारा हो जाता है राइट आंसर हो जाता है, ये 100 हमारा जो हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसका आपको बेसिक भी बता देते हैं आप लोगों को, जो जिन लोगों को बेसिक आपको करना हो बेसिक भी कर ले, बेसिक इसमें भी कर लेते हैं। बेसिक हम इसमें बता देते हैं आप लोगों को, आपको इसमें हम बेसिक करा देते हैं। देखिए इसमें आपको हम बेसिक भी करा देते हैं। ठीक है, मतलब हम सोचते हैं किसी को कोई परेशानी ना हो, जिसे ट्रिक पसंद आ रहा है ट्रिक करे और जिसे बेसिक पसंद आ रहा है बेसिक करे, जिसे ट्रिक पसंद आ रहा है ट्रिक करे, जिसे बेसिक पसंद में आ रहा है तो बेसिक करे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए बेसिक में कैसे करना है कि प्रवीण 40 किमी उत्तर दिशा में चलता है। आपको पता है कि उत्तर ऊपर होता है, उत्तर ऊपर होता है, किस दिशा में 40 किमी चलता है, किस दिशा में, उत्तर की ओर। कितना चलता है, 40, कितना चलता है, 40, ऐसे आपको लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फिर वो दाहिने मुड़ता है, फिर वो दाहिने मुड़ता है और 70 चलता है, कितना चलता है, 70 किमी। किस दिशा मुड़ता है, दाहिने ओर। अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, उसका दाहिना इस तरफ और बायां इस तरफ, तो दाहिना इस तरफ और बायां इस तरफ। आपको क्या करना है, 70 किमी दाहिने घुमा देना है, 70 किमी आप ऐसे कितने दाहिने घुमा देंगे, कितना, 70 किमी। ठीक है, चलिए फिर क्या करता है, फिर बाएं ओर मुड़ता है और 30 किमी चलता है,
फिर बाईं ओर मुड़ता है और 30 की ओर चलता है। कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है, उसका दाहिना नीचे होगा और बायां ऊपर होगा, राइट साइड और लेफ्ट साइड ऊपर होगा और राइट साइड नीचे होगा। और कितना चला देना है, फिर क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है और 30 डिग्री चलता है। बाईं ओर मतलब ऊपर की दिशा में, लेफ्ट साइड कितना चलेगा 30, कितना चलेगा 30 चला देंगे। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं आप लोग, आसान है। अतः फिर वह दाहिनी ओर मुड़ता है और 30 की में चलता है। कितना होता है, दाहिनी ओर मुड़ता है 30 की में चलता है। आपको पता उत्तर की तरफ कोई जा रहा है तो उसका दाहिना उस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा, दाहिना इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा। कितना जाएगा 30 जाएगा, कितना जाएगा 30 जाएगा, कितना जाएगा 30 जाएगा। ठीक है, तो फिर दाहिनी ओर मुड़ता है और 30 की में चलता है, दाहिनी ओर मुड़ता है 30 चलता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अंत में फिर वह दाहिनी ओर मुड़ता है 70 की में चलता है। अब कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, उसका दाहिना इस तरफ और बायां उस तरफ, मतलब दाहिना नीचे। अब कितना 70 हो जाएगा, कितना जाएगा 70। ये आपको पता है, इतनी आपको डायरेक्शन तैयार हो गई। अब इससे आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आपसे पूछ रहा है बताइए आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। आपका आरंभिक पॉइंट तो यहाँ पे है। ये दिशा आपकी कौन सी है, पूर्व दिशा है। ये दिशा आपकी कौन सी है, पूर्व दिशा है। आपको कितना है, देखिए आपकी दिशा तो आपको मिल गई। ये देखिए कोई ऑप्शन नहीं था, उसे लगा देते आप लोग। बट देखिए हमारा क्या है, दिशा तो आपको पूर्ण हो गई, ऑप्शन में कुछ नहीं था, ऐसे आपको लगा के चले जाते। बट आपको हम पूरी चीज बता रहे हैं। देखिए ये 70 ये था, यहाँ तक ये 70 हो गया था। उसके बाद 30 ऐड करेंगे तो टोटल यहाँ की जो रनिंग स्पेस था, जो यहाँ की जगह का मतलब कितना दूरी था आप निकालने के लिए, आपको देखिए यहाँ तक तो 70 था। 70 को आप कर लिए, 70 कर लिए। और इससे जब यहाँ ले आएंगे 30 हो जाएगा, 30 यहाँ लाएंगे हो जाएगा 9 वाला। कितना हो जाएगा 70 प्लस 10, 100 रुपये हो जाएगा। और 100 की दिशा में, पूर्व दिशा में। यहाँ तक आपको क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद है हमारी सारी क्वेश्चन आपको समझ में आ रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए इससे हम लोग आपको क्या करते हैं, पहले बेसिक बता देते हैं, फिर इसका ट्रिक्स बता देंगे। ठीक है, एक व्यक्ति 4 किमी पूर्व दिशा की ओर जाता है। किस दिशा की ओर, 4 किमी की दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर। 4 किमी पूर्व दिशा की ओर जाता है। देखिए 4 मतलब पूर्व हमारा किस दिशा में होता है, इस तरह हमारा क्या हो जाता है, पूर्व। कितना जाता है 4। ऐसे नहीं करते हैं, पहले हम लोग डायरेक्शन आपको बना देते हैं, जैसे आपको सारी चीजें समझ में आती है, कंटिन्यू आपको सारी चीजें समझ में आती है, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। आप देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। ठीक है, और नीचे हमारा क्या हो जाता है, दक्षिण हो जाता है। क्या हो जाता है, दक्षिण। और इस तरफ हमारा क्या हो जाता है, पूर्व हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्व। और इस तरफ हमारा क्या हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। क्या हो जाता है, पश्चिम। ठीक है, इसे हम लोग इंग्लिश में नॉर्थ कहते हैं, और इससे हम लोग क्या कहते हैं, साउथ कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं। इसे क्या कह देते हैं हम लोग, वेस्ट कह देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, डायरेक्शन बता दिया आप लोगों को। अब क्या करना, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, बहुत ही आराम से। ठीक है, एक व्यक्ति 4 किमी पूर्व में जाता है। एक व्यक्ति 4 किमी 4 किमी पूर्व दिशा में जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर वह 20 किमी दक्षिण की ओर जाता है। फिर वह 20 किमी दक्षिण की ओर जाता है। फिर वह पूरब की ओर 8 किमी चलता है। फिर वह पूरब की ओर 8 किमी चलता है तथा अंत में 36 किमी उत्तर की ओर चलता है। तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है, कितनी दूरी पर है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। एक क्वेश्चन देखने के बाद आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको हम बेसिक भी करा देते हैं, फिर इसका ट्रिक बता देंगे। पहले हम बेसिक करा देंगे, फिर इसका ट्रिक भी करा देंगे। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति 4 किमी मतलब 4 किमी किस दिशा में, उत्तर दिशा की, किस दिशा में, पूर्व दिशा में, ईस्ट की ओर गया। 4 किमी ईस्ट की ओर गया। देखिए पूर्व दिशा में, देखिए हमारा ये ऐसे हो जाएगा, पूर्व इस तरफ होता है, आपको 4 ऐसे चला देना है। आपका पूर्व तो आपको पता ही है, आपको पता है कि पूर्व उस दिशा में होता है, पूर्व उस दिशा में होता है पूर्व। आपको पूर्व में क्या चलना है, पूर्व में कितना चला देना है, पूर्व में आपको कितना चला देना है, 4 किमी चला, 4 ये ऐसे। ठीक है, इतना सिंपल भी। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति 4 किमी पूर्व दिशा में जाता है, फिर क्या करता है, फिर 20 किमी दक्षिण की ओर जाता है। कितना जाता है, 20 किमी। अब पूर्व की ओर जा रहा था, आपको पता है नीचे दक्षिण होता है, तो 20 किमी दक्षिण चला देंगे। कितना चला देंगे, 20। ठीक है भाइयों, चलिए फिर वह पूरब की ओर 8 किमी जाता है। अब यहाँ से फिर यहाँ पूरब की ओर 8 किमी जाएगा। पूरब की कितना जाएगा, 8 किमी जाएगा। पूरब की कितना जाएगा, 8 किमी जाएगा, चलता है।
अंत में 36 किमी उत्तर दिशा की ओर जाता है। अंत में 36 किमी उत्तर की ओर जाता है। अंत में 36 किमी उत्तर दिशा को जाता है। 20 है और 36 किमी उत्तर दिशा में जाता है। ठीक है, अब ठीक है, तो बताइए आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, आपसे पूछ रहा है आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए इसमें पाइथागोरस लगाते हैं। तो पाइथागोरस कैसे लगता है, ऐसे आपको क्या करना है, आपको यहाँ यही निकालना होता है। ये आपको आधार की जरूरत पड़ती है और आपको लंब की जरूरत पड़ती है। ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, हमें कर्ण निकालनी है। ठीक है, हमें कर्ण निकालनी है। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। ये 36 टोटल है, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा। अब हमें यहाँ तक ये पूरी लाइन निकालनी है। ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ये कितना है, ये हमारा 8 है और यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे था, 8 यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या कर लो, इन दोनों को आप जोड़ लो, कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। और ये कितना हो जाएगा, 16। अब इनका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब स्क्वायर कर देंगे तो हम इसके 12 कितना हो जाएगा, स्क्वायर 144 हो जाता है और 16 के 256 हो जाता है। जब हम इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 0 ये हो जाएगा, ऐड करेंगे और ये 0 हो जाएगा और ये 400 हो जाएगा। अब 400 पता है आप लोग किसका स्क्वायर है, आपको पता है 400 किसका उतार है, स्क्वायर है। 400 को पता है किसका स्क्वायर है, हो जाता है 20 का। ठीक है, तो 20 हमारा क्या है। अब जब यहाँ से डायरेक्शन देखेंगे आप लोग, यहाँ डायरेक्शन देखेंगे तो उत्तर पूर्व दिशा में 20 किमी, उत्तर पूर्व दिशा में 20 किमी। ये बातें आपको समझ में आई, यहाँ बातें आपको समझ में आई हैं तो चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए। अगर नहीं समझ में आई हो हम दोबारा से इसे बता देते हैं ट्रिक से। क्या करेंगे, दोबारा से ट्रिक अप्लाई करेंगे। आपको ऐसा हार्ड लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसे ट्रिक से बता देते हैं। ठीक है, चलिए टिक इसमें कैसे लगेगा। टिक लगाने के लिए आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है, ओनली आप लोग को डायरेक्शन को क्या करना है, राइट साइड में लिख लेना है। कैसे, ऐसे राइट की दिशा से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लेना। कैसे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या हमारा क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा पूर्व हो जाता है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, दक्षिण हो जाता है। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, पश्चिम। ऐसे आपको लिख लेना है। ऐसे आपको लिख लेना है ना। उसके बाद क्या करना है, आपको क्वेश्चन को रीड करना है। क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। ठीक है, अब रीड कैसे, देखिए एक व्यक्ति 4 किमी पूर्व दिशा में जाता है, तो 4 किमी पूर्व में चला देना है। तो पूर्व हमारे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, बस एजिटिक लिख लेना है। कितना आसान है ट्रिक से, मगर आपको मेथड से थोड़ा हार्ड पड़ जाता है, मगर ट्रिक से बहुत आसान है। ठीक है, 4 किमी पूर्व दिशा में जाता है, फिर क्या करता है, 20 किमी दक्षिण दिशा में जाता है। हमारे यहाँ पे 20 किमी दक्षिण दिशा में जाता है, 20 किमी दक्षिण दिशा को जाता है। फिर वह पूर्व की ओर 8 किमी चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 8 चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 8 चलता है। अंत में 36 किमी उत्तर की ओर जाता है, अंत में 36 किमी उत्तर की ओर जाता है। आपको पता है यहाँ को, आपको पता है कि जो उत्तर होते हैं और दक्षिण अपोजिट वैल्यू जो हमारे ये हैं, उत्तर हमारे ये हो गए, हमारे दक्षिण हो गए, ये अपोजिट वैल्यू है। हमारा उत्तर हो गया, हमारा दक्षिण हो गया, वो अपोजिट वैल्यू है। वो एक दूसरे से कट या माइनस या प्लस हो सकती है। ठीक है, और पूर्व और पश्चिम एक दूसरे से प्लस या माइनस हो सकते हैं। अब देखेंगे कि इसका पूर्व और पश्चिम का अपोजिट है, इनका कुछ है नहीं, कट नहीं सकते। अब दक्षिण में हमारा और उत्तर में हमारा, उत्तर में 36 है और दक्षिण में 20 है। ये क्या होगा, कम है ना, ये संख्या कम है, आके इसमें से माइनस हो जाएगी। ये अपोजिट वैल्यू हम बताते हैं कि एक दूसरे में माइनस हो जाती है। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 16। अब यहाँ पे क्या है, 12। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। अब ठीक है, अब इसको आंसर निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, इन दोनों को क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करके ऐड कर लेना है। अब 16 का होता है 256 हो जाते हैं और 12 का हो जाता है 144। तो हमारे जो लोग ऐड करेंगे हो जाएगा 400। और 400 आपको पता है किसका स्क्वायर है, 400 आपको पता है 20 को। अब 20 का स्क्वायर है आपको उत्तर पूर्व दिशा में 20, उत्तर पूर्व दिशा में 20। उत्तर हमारे ये हो गया पूर्व, यही संख्या बची थी, उत्तर पूर्व दिशा में 20, उत्तर पूर्व दिशा में 20। जैसे हम लोग वहाँ पे बेसिक से किए वैसे यहाँ पे आसानी से हम लोग टिक से कर दिए ना, बहुत आसान था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अब यहाँ से हमारी न्यू टाइप स्टार्ट होती है। हमारे जो कल की टाइप थी वो समाप्त हो गई। अब आपको हम अच्छी तरीके से समझाएं कि कैसा होता है, उसे कैसे करना होता है। हर चीज़ आपको बहुत बेसिक से आपको ऊपर तक क्या समझा दिए हैं। अब हम सोचते हैं आपको कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अपने न्यू टाइप स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, अपने न्यू टाइप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम हर टाइप के 5 से 6 क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे आपके माइंड में जो है सेट हो जाए कि आपको कोई दिक्कत या कोई तकलीफ हो ना हो क्वेश्चन करने में। ठीक है,
चलिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को पहले आपको बता देते हैं। यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाता है और पूर्व को दक्षिण कहा जाता है तो बताइए उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। ये मतलब हमें पागल बनाता है क्वेश्चन, ठीक है। कैसे बनाता है हम पहले आपको बता देते हैं। देखिए हमारा यहाँ क्या हो जाता है आपको पता है, ऐसे ठीक है। आपको पता है हमारे डायरेक्शन कैसे होते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाता है उत्तर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा हो जाता है, उत्तर हो जाता है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, दक्षिण हो जाता है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, पूर्व हो जाता है। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, पश्चिम हो जाता है, ठीक है। और इसे हम लोग इंग्लिश में नॉर्थ कहते हैं और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, साउथ कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ईस्ट वेस्ट कहते हैं। इसे वेस्ट कहते हैं और इसे क्या कह देते हैं, हम लोग ईस्ट कह देते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब इसे हम क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व कह देते हैं, जिसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट कह देते हैं, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और इसे क्या कह देते हैं हम लोग, दक्षिण पूर्व कह देते हैं। क्या कह देते हैं, दक्षिण पूर्व कह देते हैं। दक्षिण पूर्व हम लोग क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट कह देते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दक्षिण पश्चिम हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम। यहाँ उत्तर पूर्व हो जाएगा, क्या, उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तर, नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे साउथ वेस्ट हो जाएगा। ये आपकी डायरेक्शन हो गई। अब आप सोचते हैं इसे बनाए हम क्यों, क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम थोड़ा सा बड़े लैंग्वेज से बना दिए, ठीक है। और इसकी जो आपको बताएं, जो इसके बीच में स्पेस बचे होते हैं ये 45 डिग्री होते हैं। कितने डिग्री होते हैं, 45 डिग्री होते हैं। कितने, 45 डिग्री होते हैं। जो इसके बीच में स्पेस बचे रहते हैं वो 45 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं, 45 डिग्री होते हैं, ठीक है। जो स्पेस बचे रहते हैं वो 45 डिग्री होते हैं, ठीक है। अब देखिए इस एक, यदि उत्तर पूर्व को, देखिए यहाँ पे, यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, उत्तर पूर्व को हम लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए उत्तर पूर्व को, उत्तर और पूर्व को क्या कहा जा रहा है, दक्षिण। उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, क्या, दक्षिण, दक्षिण पूर्व कहा जाए, क्या कहा जाए, दक्षिण पूर्व कहा जाए, ठीक है। ये हमारा उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाता है, ठीक है। और पूर्व को दक्षिण कहा जाए, पूर्व को दक्षिण कहा जाए, क्या कहा जाए, दक्षिण, क्या कहा जाए, दक्षिण कहा जाए, ठीक है मेरे भाइयों। ऐसे आपको क्वेश्चन बोला है। अब देखिए उत्तर पूर्व को, उत्तर पूर्व हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ये हमारा उत्तर पूर्व है। इसे क्या कह रहा है, इसे दक्षिण पूर्व कह रहा है। मतलब क्या कह रहा है, इसको दक्षिण पूर्व कह रहा है। देखिए ये उत्तर पूर्व है, इसे दक्षिण पूर्व कह रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ से, देखिए कितना हमसे झूठ बोल रहा है तो उत्तर पूर्व, मुझे हमें बता रहा है दक्षिण पूर्व। देखिए ये यहाँ से कितना घूम के आया, देखेंगे आप लोग। यहाँ से यहाँ कितना आया, आप कहेंगे 90 डिग्री। कितना आया, 90 डिग्री। ये हमारा सॉल्व हो गया ना, कि यहाँ से भैया कितना झूठ बोला हमसे, 90 डिग्री। तो आपको 90 डिग्री आपको पता चल गई, ठीक है। 90 डिग्री आपको पता चल गई होगी, वहां तक किसी दिक्कत नहीं है। उसके बाद पूरब को दक्षिण कहा जा रहा है। अब पूरब हमारा कहाँ पे है, पूरब हमारा यहाँ पे है। अब पूरब को क्या कह रहा है, दक्षिण कह रहा है। तो यहाँ से कितना आ जाता है, ये दक्षिण यहाँ होता है, ये पूर्व है दक्षिण। अब यहाँ पे कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक है। आपको यहाँ तक क्लियर हो रही है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिण कहाँ जाता है, तो बताइए उत्तर पश्चिम को हमसे पूछ रहा है, उत्तर पश्चिम कहाँ है। उत्तर पश्चिम हमारा यहाँ पे है। अब इसको क्या कहा जाएगा, मतलब वो क्लॉकवाइज घूम जा रहा है। कितना, 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे 90 घूमा, यहाँ भी 90 घूमा। तो आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा देना है। तो यहाँ से कहाँ चले जाएंगे हम लोग भी यहाँ से 90 डिग्री यहाँ चले जाएंगे। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व। 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 ये हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए।
कितना आसान था, आसान है ना, बहुत आसान था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम दोबारा बता देते हैं। देखिए वो कर क्या था, धीरे देखिए, आपको हम बता रहे हैं, दोबारा से हम बता दे रहे हैं, निश्चिंत रहिए, ठीक है। आप लोग ना परेशान ना होइए, हम दोबारा से बता देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से बता देंगे आप लोगों को, आप लोग हम क्या करेंगे, दोबारा से बताएंगे, ठीक है। ठीक है, हम क्वेश्चन तो बताया था आपको कि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहता है और पूर्व को दक्षिण कहता है। तो हमसे पूछ रहा है कि उत्तर पश्चिम क्या कहा जाएगा। अब देखिए उत्तर पूर्व कहाँ है, पहले आपको देखना है, आपको क्या देखना है, उत्तर पूर्व। हमारा उत्तर पूर्व यहाँ पे है, उत्तर पूर्व यहाँ पे है, उसे क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व कहाँ पे है, यहाँ पे। मतलब देखिए यहाँ से कितनी दूरी है, यहाँ से कितनी दूरी है, यहाँ की दूरी 90 डिग्री है, यहाँ की दूरी 90 डिग्री है, आपको पता है ना, यहाँ की 90 दूरी है। उसके बाद क्या है, देखिए पूर्व को दक्षिण कहता है। तो पूर्व हमारा कहाँ पे है, पूर्व हमारा यहाँ पे है, ये हमारा पूर्व है। और पूर्व क्या कह रहा है, दक्षिण कह रहा है। तो यहाँ की दूरी कितनी है, 90 डिग्री। कैसे डिग्री है, इसके बीच की स्पेस की जगह 45 डिग्री होती है। ये 45 8 45 आपको पता होगा कि वो दक्षिण में आगे है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम क्या कहा जाएगा। मतलब 90 डिग्री तो ये घूम गया, मतलब 90 डिग्री घूम रहा है, तो हमें भी 90 डिग्री से घुमाना है, हमें भी उसे 90 डिग्री घुमा देना है। अब पता क्या है, उत्तर पश्चिम को, उत्तर पश्चिम हमारा कहाँ पे है, उत्तर पश्चिम हम लोग इसे कहते हैं, उत्तर पश्चिम इसे कहते हैं। और हमें भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देना है। वो वैसे घूम रहा था, हमें भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे। जब वैसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऐसे यहाँ से कितना हो जाएगा, उत्तर पूर्व। हमारा क्या रहता तो हो जाएगा, उत्तर पूर्व। अभी कोई दिक्कत नहीं किसी को, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चले आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब इसमें सेम क्वेश्चन है, मगर आपको हम दोबारा क्यों करा दे रहे हैं, क्योंकि आपको कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता है यहाँ हमारा हो जाता है उत्तर, यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, दक्षिण, यहाँ पे क्या हो जाता है, पूर्व, यहाँ पे क्या हो जाता है, पश्चिम, ठीक है। यहाँ पे उत्तर पूर्व हो जाएगा, यहाँ पे दक्षिण पूर्व हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर पश्चिम हो जाएगा। इसे नॉर्थ कहते हैं, इसे साउथ कहते हैं, इसे वेस्ट कहते हैं, इसे ईस्ट कहते हैं, इसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, सॉरी, इसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ठीक है। और इसे साउथ क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट कह देते हैं, साउथ ईस्ट कहते हैं, इसे साउथ वेस्ट कह देते हैं, साउथ वेस्ट कह देते हैं, या उत्तर नॉर्थ वेस्ट कह देते हैं। चलिए आपके डायरेक्शन बन गए। आपको पता है कि जो इसके बीच में स्पेस बचते हैं 45 डिग्री के होते हैं। चलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, चलेंगे आगे चलें। अब हमसे बोल रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाता है, देखिए दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है, दक्षिण, ये हमारा दक्षिण हो गया, ये हमारा पूर्व हो गया। अभी दक्षिण पूर्व को ये क्या कह रहा है भैया, ये दक्षिण पूर्व को क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, उत्तर। क्या कहा जा रहा है भैया, उत्तर, ठीक है। हमसे कितना गलत बोल रहा है भैया। फिर क्या कर रहा है, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व को क्या कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। क्या कहा जाए, पश्चिम। तो बताइए उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, उत्तर और पश्चिम को क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, पश्चिम को। उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। यदि दक्षिण को पूर्व कहा जाता है, यदि दक्षिण पूर्व को, हमारा दक्षिण पूर्व कहाँ पे है, हमारा यहाँ दक्षिण पूर्व। अगर ये दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए,
अगर दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, ये हमारा क्या भैया, यदि दक्षिण पूर्व हमारा यहाँ पे है, ये सॉरी मिस्टेक, दक्षिण पूर्व कहाँ जानते हैं, दक्षिण पूर्व तो यहाँ पे है। अगर दक्षिण पूर्व को उत्तर कह रहा है, दक्षिण पूर्व को उत्तर कह रहा है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज कितना गया, एंटी क्लॉकवाइज कितना गया, तो आप लोग कैसे काउंट करेंगे, ऐसे कितनी दूरी है आपको 45 से है, 45 है, 45 है, 45 है, कितने हो जाएंगे, मतलब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यहाँ गया है। कितना गया है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वहाँ गया है। उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है। उत्तर पूर्व हमारा कहाँ पर है, यहाँ पे उत्तर पूर्व हमारा है, इसे पश्चिम कहा जा रहा है। मतलब जब यहाँ की दूरी देखेंगे हम लोग, यहाँ की दूरी कुछ देखेंगे हम लोग, यहाँ पे कितना दूरी है, 45, मतलब ये भी 35 है, कितना है 135 है। ठीक है भैया, 135 से भी गया। तो हमसे कह रहा है कि उत्तर पश्चिम को, हमसे कह रहा है कि उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, हमसे पूछ रहा है उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। तो हमारा उत्तर पश्चिम कहाँ है, हमारा उत्तर पश्चिम यहाँ है। अब हमें भी क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमना है। 135 डिग्री घूमेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, दक्षिण पूर्व में। 135 डिग्री घूमेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, दक्षिण पूर्व में। ये हमारा दक्षिण पूर्व, ये हमारा क्या भैया, दक्षिण, वेट मिस्टेक कहाँ पे होगी, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, यदि दक्षिण पूर्व को, यदि हमारा दक्षिण पूर्व है इसे उत्तर कहा जाता है। ठीक है, ये दक्षिण जो पूर्व है हम उसे उत्तर कह देते हैं। तो हमारा देखिए दक्षिण पूर्व हमारा कहाँ पे, दक्षिण पूर्व हमारा यहाँ पे है। ठीक है, और इसे हम लोग क्या कह देते हैं, इसे क्या कह देते हैं, उत्तर कह देता है। ठीक है, दक्षिण पूर्व हमारा जो है उसे उत्तर कह देता है। कितना डिग्री विपरीत गया है, आप देखेंगे 135, कितना अपोजिट गया है, 135। फिर क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है। उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है। उत्तर पूर्व हमारा कहाँ पे है, उत्तर पूर्व हमारा यहाँ पे है। अब यहाँ इसको क्या कह रहा है, पश्चिम कह रहा है, यहाँ पे है, यहाँ क्या कह रहा है, पश्चिम कह रहा है। मतलब यहाँ पे आ जाएगा, पश्चिम कह रहा है तो मतलब यहाँ पे आ जाएंगे। ये भी कितना गया विपरीत, 135। फिर क्या करना है कि उत्तर पश्चिम हमारा कहाँ पे है, उत्तर पश्चिम हमारा कहाँ पे है, ये रहा हमारा उत्तर और ये रही पश्चिम, मतलब यहाँ पे। इसको क्या कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमा देंगे। कितना घुमाएंगे, 135। ये देखिए यहाँ से घुमा के कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे घुमाने के बाद हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, दक्षिण पूर्व में आ जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, दक्षिण पूर्व में आ जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, 135। ठीक है भैया, 135। इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा कमी है, उसे हम लोग ठीक कर लेंगे। ठीक है, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक थी क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। चले आगे, चलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है, सब आसान है। चलिए ये उसी प्रकार है, इसे आप लोग कर लेंगे घर से। तब तक कि हम लोग ना थोड़ा सा ना शैडो वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर देख लें या फिर कल देखें,